4 दिनों से देखता हूँ कि बहुत सुंदर और बढ़िया बेहतरीन रोड हमारे मिनिस्ट्री बना रहे हैं। जो कनेक्टिविटी पहले 12-13 घंटे 14 घंटे लगती थी, मैं श्री जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू तक बाई रोड आया हूँ। हमारी सारी टनल्स को देख कर आया हूँ। कुछ टनल्स हमारी बन रही हैं, कुछ रोड में कुछ किलोमीटर में हमारा काम चल रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अब हमारा सफ़र जम्मू से श्रीनगर का, और मैं श्रीनगर से जम्मू तक आया तो मुझे 4.5 घंटे के अंदर ये सफ़र हम लोग पूरा कर ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे लगभग जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं, हमारे कश्मीर के इंटरनल जो हमारी रोड्स हैं, और यहाँ का है लगभग 1,35,000 करोड़ के काम हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जिसमें से 60,000 करोड़ के हमारे काम अभी डीपीआर के रूप में है। बाकी करीब 25,000 करोड़ के काम हमारे अभी रनिंग स्टेज में। ऐसे बहुत सारे जो हमारे इंटरमीडिएट रोड थे उनको हम 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बना रहे हैं। जो हमारे 2 लेन की रोड थी उनको हम 4 लेन बना रहे हैं। इतना अच्छा बेहतरीन कनेक्टिविटी बिना रुके हमारी ट्रांसपोर्ट सारा चल रहा है। अच्छा काम हमारे चल रहे हैं। जो शहर के अंदर भी हमारी रिंग रोड्स हैं, चाहे आपकी जम्मू की रिंग रोड है, उस जम्मू की रिंग रोड को भी मैंने स्वयं देखा है। हमारी टनल्स बन गई। दूसरी टनल का काम हम थोड़े दिनों में ही उसको कंप्लीट कर लेंगे, और आने वाले समय के अंदर हमारा जम्मू का रिंग रोड है, चाहे हमारे अमरनाथ तक की रोड्स हैं, चाहे आपने जोजिला का आपने देखा उसका भी ब्रेक थ्रू कर दिया है, और सोनमर्ग के टनल के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ही आए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोड इंफ्रा है वो बहुत तेज गति के साथ काम कर रहा है, और उसका लाभ हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को मिल रहा है। अगर बात करें चीन के साथ, सरहद के साथ कितना रोडवेज बन रहा है, डेवलपमेंट कितनी हो रही है? क्योंकि अगर लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि आपने कहा मानसरोवर के इलाके से आप, देखिए, मेरा जो बॉर्डर के गांव थे उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, तो उसमें मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो भारत का पहला गांव है, और इसलिए वो गुंजी के रूप में, कुट्टी के रूप में जाना जाता है। लिपुलेख दर्रा हमारा कैलाश मानसरोवर की तरह है। वहाँ तक का रोड हमारा बहुत बेहतरीन 2 लेन बना है। वहीं मैं अभी नाथुला पास से आ रहा हूँ, जो कि नाथुला पास तक भी हमारा रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सिक्किम का। और अभी ये हमारे, क्योंकि मैं खुद ही बॉर्डर की तरफ अभी भी गया था, चाहे लेह लद्दाख का है, चाहे हमारा इधर जम्मू कश्मीर का है, तो ये सारे रोड्स हमारी अच्छी बनी है। तो गांव, जो अंतिम गांव है, वहाँ से लोग पलायन करते थे कि रोड नहीं है, आज रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग वहाँ, अब आदि कैलाश को मैं कहता हूँ जहाँ आपने बोला, तो वहाँ पहले साल भर में 1500 लोग जाते थे, क्योंकि वहाँ हमारी एजेंसी नोट भी करती है। तो आज लगभग करीब करीब मुझे लगता है कि 2000 लोग पर डे जाते हैं। तो और बल्कि बहुत 6 मंथ की कनेक्टिविटी रूटीन कनेक्टिविटी है। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि 1,00,000-1,50,000 से ज़्यादा लोग हमारे बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं। वहीं आपके बॉर्डर एरिया के अंदर भी लोग जा ही रहे। नाथुला पास में तो मैं पिछले दिनों देखा कि करीब कई प्रकार की गाड़ियाँ हमारी वहाँ टूरिस्ट देखने जाते हैं। तो ये अपने आप में खूबसूरती भी है, अच्छा भी है, देश के अंदर परिवर्तन है। मैं ये परिवर्तन के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन है, और मार्गदर्शन के अंदर हम देश में निरंतर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की हर समस्या का समाधान हो, उसको स्वास्थ्य का समाधान, शिक्षा का, उसको खेती का, हर प्रकार के समाधान के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। इसी क्रम में 12 वर्ष के पूर्ण होने पर पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जम्मू के अंदर भी कार्यक्रम हो रहे हैं, और इन कार्यक्रमों का परिणाम है कि आने वाले समय के अंदर जो हम विकसित भारत की संकल्पना देख रहे हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा, उस संकल्पना के देखने में जन समर्थन मिल रहा है। इन जन समर्थन के अंदर हम लगातार निरंतर काम करते रहेंगे और करते ही जाएंगे। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने आरएसएस की रजिस्ट्रेशन को लेकर एक विवाद छेड़ दिया, तो आप कैसे देखते हैं कि आरएसएस आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, चूँकि उन्हीं पॉइंट्स पे मैंने आपको किया भी, आपने सड़क पूछा, मैंने सड़क भी बता दिया। बाकी आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप इस संबंधित कार्यक्रम से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। पार्लियामेंट सेशन है अपकमिंग, अब तो उसमें क्या डिलिमिटेशन बिल ला सकती है बीजेपी? देखिए, हम लगातार बिल हमने इस बार भी लाया था, आपको जानकारी है, और हम लोग बहुत धन्यवाद है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में नारी शक्ति बंधन बिल को हमने लेकर आए, डिलिमिटेशन लेकर आए, और आप सबके सामने दृश्य ही है, और इसलिए इस दृश्य में विपक्ष की भूमिका बहुत नेगेटिव है, और जो देश के नारी मातृशक्ति का सम्मान गौरव बढ़ाना नहीं चाहती है। आने वाले समय में मातृशक्ति उसका परिणाम दे ही रही है।
और यही फर्क है कि राज्यों के परिणाम आपको मिले ही हैं और आने वाले समय के अंदर राज्य के अंदर, देश के अंदर नारी का सम्मान करना पूरे देश के लोग चाहते हैं। उसी दिशा में राष्ट्र चल रहा है और उसी दिशा में सरकार भी काम कर रही है। टीएमसी के